प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को सुनेंगे। अपन भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि भविष्यवाणी तीन प्रकार से पूर्ति होती है। पहले यह है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भविष्यवाणी पूर्ति, दूसरा शाब्दिक पूर्ति। शाब्दिक पूर्ति में दो प्रकार की होती है, एक निकट भविष्यवाणी पूर्ति और दूसरा दूरस्थ भविष्यवाणी पूर्ति। और तीसरा भविष्यवाणी पूर्ति यह है कि अपने पहला आत्मिक जीवन के लिए और शाब्दिक के लिए। और देखिए उसी प्रकार भविष्यवाणी तीन प्रकार से होती है। पहला व्याख्या, भविष्यवाणी की व्याख्या तीन प्रकार से अपन करना है। पहला है भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब वो अपनी बुद्धि से विरोध नहीं रहना है। दूसरा भविष्यवाणी को व्याख्या कर देते जब भविष्यवाणी का सारांश वचन के विरोध भी, जो वचन का प्रधान अंश जो रहते हैं मूल वचन का, उससे विरोध नहीं रहना। दूसरा विषय। तीसरा विषय भविष्यवाणी की व्याख्या करते जब इससे पहले उस भविष्यवाणी प्राचीन काल में हुआ क्या, उसके इतिहास के बारे में देखना है। ये तीन प्रकार से व्याख्या करना है। तीन प्रकार की भविष्यवाणी है और तीन प्रकार की भविष्यवाणी को तीन प्रकार से व्याख्या भी करना है। उसमें दो अपन कल सुने हैं, प्राचीन काल में भविष्यवाणी और अभी हुआ क्या। एक भविष्यवाणी को प्राचीन काल में कैसे देखना है उसके बारे में कल अपन सुने हैं। आत्मिक जीवन के लिए भविष्यवाणी की पूर्ति भी सुने। आज अपना ध्यान है कि निकट और दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति, निकट या दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति ये कैसे हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि देखिए, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्राथमिक भविष्यवाणी की पूर्ति और द्वितीय, प्रथम भविष्यवाणी की पूर्ति, द्वितीय भविष्यवाणी की पूर्ति बोल के इसको बोल सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, भविष्यवाणी को अपन व्याख्या करते जब परमेश्वर की योजना जो है वो पुराने नियम में कैसा है वो भविष्यवाणी के द्वारा, और नए नियम में कैसा है, और एक संदर्भ में वो भविष्यवाणी हो चुका है, एक संदर्भ में हुआ है। तो देखिए अभी और हुए तो अभी, और वो भविष्यवाणी होने वाला क्या, और पुराने नियम में हुए तो प्राचीन काल में भविष्यवाणी हुई तो, और वो भविष्यवाणी के तरीका अभी होने वाला क्या, अगर होना है तो, अगर होने वाला है भविष्यवाणी पूर्ति होने वाला है तो किस प्रकार से होगा, उसके ऊपर पहले श्रद्धा रखना है। इसके लिए एक अच्छे उदाहरण आज अपन सुनेंगे। देखो तो यहाँ पर एक घटना भविष्यवाणी को मूल वचन पढ़ने के बाद उसके बारे में कुछ अपने को समझ में आने से, हाँ मेरे को पूरे तरह से भविष्यवाणी समझ में आए है, मैं अच्छे सारांश दूंगा, इसके बारे में अच्छे बताऊंगा। इस प्रकार गड़बड़ से अपन जल्दी से जल्दी अपनी बुद्धि से स्वयं योजना से भविष्यवाणी को व्याख्या नहीं करना है, क्योंकि वो झूठ शिक्षा हो जाता है। क्या होता है? झूठ शिक्षा हो जाता है। इसीलिए कभी भी ये भविष्यवाणी को अपन देख रहे हैं उसके बारे में ठीक रीति से सत्य को देखना है, नहीं तो अपन आत्मिक अंधे बन जाते हैं, आत्मिक अंधे बन जाते। इसीलिए प्रकाशित वाक्यों में परमेश्वर ने कहा, जो कलीसियाओं से आत्मा जो कह रहे हैं कान है वो सुनना पड़े, कान है वो कलीसियाओं से आत्मा कह रहे बात कान वाले सुनते हैं। तो एक अच्छे उदाहरण ये है कि आपके लिए देखिए, ये निकट या दूरस्थ भविष्यवाणी या प्रथम या द्वितीय भविष्यवाणी बोल के भी कहते हैं। तो निकट अभी क्या हुआ है और होने वाला क्या है, इसके बारे में कैसे समझना है, इसका अर्थ क्या है। दानियेल का भविष्य ग्रंथ में देख सकते हैं अपन उदाहरण, अच्छे उदाहरण के लिए दानियेल का भविष्य ग्रंथ, भविष्य के बारे में 7वां अध्याय, दानियेल 7वां अध्याय देखो 11 वचन, 7 और 11 वचन को देखो। यहाँ पर 7 और 11 को, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। ये देखिए, यहाँ पर ये बता रहे दानियेल भविष्यवक्ता ने दर्शन में ये देखा है कि देखो एक पशु दिख रहे हैं, और देखो देखते देखते अंत में देखा कि वह पशु जंतु घात किया गया। क्या हुआ है? यहाँ पर एक जंतु घात किया गया है।
इसके बारे में अलग अलग प्रचार कलीसिया से हमें बता रहे हैं ये भविष्यवाणी के बारे में। उदाहरण के लिए देखिए, मलाकी भविष्यवक्ता और यीशु मसीह के जन्म के बीच में 400 साल वो मौन समय, चुप समय है। मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा मलाकी ग्रंथ लिखने के बाद वो मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म हुए तक, मलाकी और यीशु मसीह का जन्म के बीच में 400 साल खाली समय है, जब परमेश्वर का समय चुप समय है। तब देखिए वो समय में, उस समय में जब रोम साम्राज्य धरती पर चल रहा था, रोम किंगडम, रोम साम्राज्य प्रशासन करते थे। तब देखो मक्कबी क्या है, मक्कबी बोल के यहूदा परिवार लोग, यहूदा परिवार लोग कौन है, मक्कबी, मक्कबी यहूदा परिवार लोग क्या किए हैं, यहूदा लोगों के, यहूदा लोगों का और यहूदा लोगों का परमेश्वर को अपमान करने के लिए, यहूदा लोगों को, और ये भी यहूदा है लेकिन ये देखिए ये परिपूर्ण यहूदा धर्म को और यहूदा धर्म परमेश्वर यहोवा को अपमान करने के लिए मक्कबी परिवार लोग क्या किए हैं, जो रोम साम्राट जो है, जो रोम साम्राट के विरोध, जो रोम साम्राट के विरोध और यहूदी धर्म और यहूदी परमेश्वर यहोवा के विरोध यरूशलेम मंदिर में चलकर वेदी पे एक सुअर को बलि दिया है। क्या करे है, यरूशलेम, सुलेमान राजा बना यरूशलेम मंदिर है ना आज भी, तो वो यरूशलेम मंदिर में वेदी पर चलकर ये मक्कबी परिवार लोग क्या करे है, यहूदा धर्म और यहूदा परमेश्वर यहोवा के विरोध में क्या करे, यरूशलेम मंदिर में चलकर वेदी पर एक सुअर को बलि करे है। तो यही बलि वो जंतु घात किया गया, ये भविष्यवाणी वो है बोल के प्रचार कर रहे। यहाँ पर क्या बताया, एक जंतु को घात किया गया, तो यही वो कह रहे हैं, यही है और कुछ नहीं, यही है बोल के। अभी देखिए, तो जो मक्कबी परिवार लोग जो है उनका नाम यह है कि अंतियोकस एपिफानिस, अंतियोकस एपिफानिस। एपिफानिस का मतलब यह है कि एपिफानिस का मतलब दैव का, परमेश्वर का अवतार, एपिफानिस का मतलब परमेश्वर का अवतार। कौन, अभी मक्कबी परिवार लोग जो सुअर को वेदी पर बलि करे है, वो लोग क्या है, उसका नाम अंतियोकस एपिफानिस। अंतियोकस एपिफानिस का मतलब परमेश्वर का अवतार, ये परमेश्वर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहूदा धर्म और परमेश्वर यहोवा का अपमान करने के लिए वैसे किया। अभी वो घृणा वस्तु है, वो घृणा सुअर और घृणा जंतु है, वो जंतु को पवित्र वेदी पर चलकर वेदी में उसको घात किया है, बलि करे है। ये इससे पूरा क्या हुआ है, यरूशलेम मंदिर और परमेश्वर का वेदी अपवित्र बन चुके हैं। क्या हुआ, अपवित्र बन चुके हैं। तो आज तक प्रचार ये कर रहे हैं कि ये भविष्यवाणी दानियेल का ग्रंथ 7 अध्याय 11 वचन में क्या बता रहे, जंतु को घात किया गया वहां पर, तो ये घात किया गया है मक्कबी लोग बोल रहे। लेकिन विषय ये है कि, बात ये है कि अभी ये देखिए अंतियोकस एपिफानिस लोग, ये लोग कब बलि करे हैं, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले मलाकी और मत्ती के सुसमाचार के बीच में चलकर यरूशलेम मंदिर में सुअर को घात किए हैं। तो अभी ये भविष्यवाणी पूरे हो चुका है, हमको सत्य मिले बोल के प्रचार कर रहे, लेकिन वो हुआ नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो झूठ है। क्योंकि सुनिए, यीशु मसीह का जन्म होने के बाद, यीशु मसीह मर के और स्वर्ग में जाने के बाद, लगभग यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होने के बाद 200 साल के बाद, कितने बाद, लगभग 200 साल के बाद पौलुस जी ने दूसरा थिस्सलुनी पत्री में फिर ये जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए दूसरा थिस्सलुनी पत्री में ये देखो, दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय में देखो, दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय 4 का वचन देखिए, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यह देखिए 30वां वचन भी देखिए, किसी रीति से भी किसी की धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये देखिए यहाँ पर विनाश का पुत्र प्रकट होना है, और ये यरूशलेम मंदिर में बैठकर, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने को आपको परमेश्वर को प्रकट करता है।
क्योंकि तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। ये देखो और देखो यहाँ पर 7वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है, पर अभी अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोकेंगे, तब वह अधर्मी प्रकट हो, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। ये देखो यहाँ पर ये धर्म अधर्म पुरुष के बारे में कह रहे हैं। क्या करे, ये अधर्म पुरुष के बारे में पौलुस जी ने बात कर रहे हैं। पौलुस जी ने बात कर रहे हैं। ये विद्रोह मंदिर में बैठकर विद्रोह काम करते हैं। मंदिर में आकर मैं खुद परमेश्वर बोल के प्रकट करते हैं। आप भी देखिए, अंतियोकोस एपिफनेस का मतलब परमेश्वर का अवतार। उन्हें परमेश्वर का अवतार है, तो उन्होंने यरूशलेम मंदिर में चले हैं, घृणा परमेश्वर से घृणा काम किए हैं वेदी पर। जो घृणा जंतु को वध किया है, घात किया है, तो वही हुआ है। तो वो दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर दी है भविष्यवाणी 7 और 11 पूरे हुए। तो ये बात कब होना है फिर? इसका मतलब 2 बार होते क्या? इसका 2 बार यरूशलेम मंदिर में जो जंतु को घात किए जाते क्या? 2 बार? और 2 व्यक्ति चलकर यरूशलेम मंदिर में बैठकर मैं खुद परमेश्वर बोल के प्रचार करते क्या? बिल्कुल होता नहीं। और देखिए, यही बात को मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में यीशु मसीह भी बताया। ये बात को मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन देखो। मत्ती 24 और 15 वचन, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ये देखो, जिसके द्वारा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा तो तुम सुने हैं, जो घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई, वो पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। इसका मतलब यरूशलेम मंदिर में एक घृणा वस्तु आते हैं, वो घृणा वस्तु को वध करते हैं, घृणा वस्तु को और घृणा काम किया जाता है। तो ये मक्कबी लोग करे हैं, तो ये एपिफनेस लोग जो करे हैं, एंटियोकस एपिफनेस लोग, वो भविष्यवाणी पूरे नहीं हुआ है, वो बिल्कुल नहीं है। और हुए तो वो यीशु मसीह पैदा होने से पहला भविष्यवाणी है। लेकिन यीशु मसीह अभी भी बोल रहे हैं। यहाँ पर क्यों बोलना है यीशु मसीह अगर हो गए तो? अभी दानियल के द्वारा तुम सुने ना, हो गए बोल के बताना, लेकिन वो हुआ नहीं, इसीलिए यीशु मसीह बता रहे। और क्रूस यज्ञ होने के बाद 200 साल के बाद पौलुस जी ने लिखा है, वो घृणावस्त और यरूशलेम मंदिर में आएगा और वो धर्म विरुद्ध पुरुष प्रकट हो जाएगा, मैं खुद परमेश्वर बोल के प्रकट करेगा उन्होंने बोल के बता रहे। फिर ये भविष्यवाणी पूरे नहीं हुआ बोल के यीशु मसीह बता रहे, पौलुस जी बता रहे, लेकिन पूरे हुआ बोल के अभी सेवक लोग प्रचार करे। अभी देखिए फिर ये क्या है, इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? इसका मतलब ये है कि देखो, लेकिन वहां पर घृणित वस्तु को घात किया जाए बोल के लिखा है। लेकिन यहाँ पर दानियल भविष्यवक्ता के समय जो बताया है वो बराबर हुआ ना पास्टर जी? फिर ये क्या है? आपको संदेह, ये आपको ये आएगा, प्रश्न आएगा। तो सुनिए, ये तो बराबर है, कंपैरिजन, तुल्य तो दिख रहे हैं। ये अंतियोकस एपिफनेस लोग जो है, अंतियोकस एपिफनेस लोग जो घृणा वस्तु को यरूशलेम मंदिर में लाए और बलि करे है, ये दिख रहे हैं, देखने को दानियल 7-11 पूरे हुआ बोल के दिख रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। इसको अपन ऐसा कंसिडर, ऐसा ले सकते हैं कि इसको प्रथम भविष्यवाणी की पूर्ति और द्वितीय भविष्यवाणी की पूर्ति, इसका मतलब निकट भविष्यवाणी की पूर्ति और क्या है, दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति है या नहीं? तो इसको अपन द्वितीय भविष्यवाणी के रूप में ले सकते हैं। क्या है? द्वितीय भविष्यवाणी के रूप में ले सकते हैं। जो घृणा वस्तु जो है वो आखिरी झूठ मसीह आने से पहले, आखिरी झूठ मसीह आए जब यरूशलेम मंदिर में जो घृणा वस्तु को उन्होंने खुद वेदी को हर दिन का मूंग बलि, अन्न बलि रोक कर उन्होंने घृणा वस्तु को यरूशलेम मंदिर में घात किया जाता है, वध करते हैं, बलि करते हैं। अभी झूठ मसीह निकला ही नहीं, आए नहीं, है या नहीं? तो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसको ऐसा अपन कंसिडर कर सकते हैं कि इसको द्वितीय, या इसका मतलब दूरस्थ भविष्यवाणी के रूप में, दूरस्थ भविष्यवाणी पूर्ति के रूप में इसको ले सकते हैं। फिर निकट भविष्यवाणी की पूर्ति क्या है? इसका मतलब प्रथम भविष्यवाणी की पूर्ति क्या है? प्रथम भविष्यवाणी की पूर्ति ये है कि अभी होने वाला है, बड़ी क्लेश
70 सप्ताह दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताए 70 सप्ताह शुरू होने के बाद जब आखिरी झूठ मसीह निकलता है आएगा, उन्होंने यरूशलेम मंदिर में घृणा वस्तु को क्या करेगा, घृणा बलि घृणा वस्तु को खड़ा करेगा और उन्होंने बैठकर मैं खुद परमेश्वर बोल के प्रकट करेगा। वो हुआ नहीं, उसको क्या करना है अपन, अभी होने वाला है, वो निकट है, उसको क्या कहते हैं, अभी निकट भविष्यवाणी पूर्ति के रूप में लेना है। जो ये मकबी अंतियोकस एपिफनेस जो लोग जो किया है, वो लोगों के घटना जो है वो घटना को अपन ऐसा लेना है कि दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति, द्वितीय भविष्यवाणी की पूर्ति में, अभी प्रथम भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं हुआ है, इसीलिए बताए शाब्दिक भविष्यवाणी दो प्रकार की होती है, एक निकट भविष्यवाणी की पूर्ति, एक दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति। तो ये दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति में देख सकते हैं, यरूशलेम मंदिर में वो पशु को उन्होंने वध करे है, लेकिन वो परिपूर्ण भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बताए, पौलुस जी ने बताया हुआ नहीं बोल के, होने वाला है। यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही मकबी लोग वहां पर यरूशलेम मंदिर में जंतु को घात किए हैं। तो इसीलिए अभी प्राथमिक भविष्यवाणी पूर्ति होने वाला है दूसरा थिस्सलुनी पत्री में और मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में यीशु मसीह पौलुस बताए। तो घृणा वस्तु खड़े किया जाए, खड़े हुआ नहीं आएगा, ठीक है, ये है। तो इसीलिए अपने को भविष्यवाणी को देखने के बाद अपन जल्दी जल्दी से अपनी अकल से जल्दी जल्दी उसको व्याख्या करना है, वैसा करने से सत्य को विरोध बाद सत्य के विरोध रास्ता वहां पर मार्ग बन जाते हैं, जब अपन कुछ नहीं कर सकते, सत्य के बिना झूठ को अपन फैलाते हैं। इसीलिए तीसरा विषय क्या है, भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब वो समीप, इसका मतलब निकट भविष्यवाणी की पूर्ति है, नहीं तो दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति है, कौन से व्याख्या उसको आते हैं, कौन से घटना में है वो भविष्यवाणी कब हुआ है। अगर ये मकबी लोगों का हुआ बोल के आज तक ये दानियल 7-11 हो गए प्रचार करे तो वही सत्य हो तो, और आखिरी झूठ मसीह नहीं आना, और यरूशलेम मंदिर में घृणा वस्तु खड़े होना नहीं है या नहीं, और परमेश्वर बोल के, और वो धर्म विरोध पुत्र विनाश का पुत्र, विनाश पुत्र परमेश्वर बोल के प्रकट करना नहीं। लेकिन पौलुस बता रहे ना है या नहीं, मकबी लोग वही ठीक हो तो पौलुस नहीं लिखते थे, यीशु मसीह भी उनके मुंह से बोल नहीं देते, नहीं बोलते थे, लेकिन यीशु मसीह बताए, पौलुस बताए, तो हुआ है बराबर अपने को सादृश्य दिख रहे हैं। इसीलिए उसको क्या करना है, उसको द्वितीय भविष्यवाणी पूर्ति के लेना है, प्रथम भविष्यवाणी पूर्ति नहीं हुआ। तो इसलिए अभी निकट भविष्यवाणी पूर्ति दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति में देखना है हर भविष्यवाणी को, ये पहले हुआ क्या, अभी होने, अगर हुए तो बराबर वचन इसको सपोर्ट कर रहे नहीं, ऐसा देखना है। ये है आज का ध्यान, समझ में। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुना और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो आज हमको प्रभु, और भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है, हमको व्याख्या का तरीका बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहाँ प्रभु कल मिलते जब और वचन की गहराई में और भविष्यवाणी के बारे में ध्यान करने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा करूंगा पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे व्यक्तियों में विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको सर्वदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल